चलिए अब हम करेंगे यूनिट 2 लिटरेरी डिवाइसेस। सो हमारा पहला जो है दैट इज़ इट इज़ ऑफ पेपर 14B। ओके, लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस का। तो लिटरेरी डिवाइसेस पहली है हमारी एल्यूजन। इसमें क्या होता है, ये ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जो कि राइटर जिसमें किसी पर्टिकुलर इवेंट या किसी भी वर्क को कोट कर रहा होता है और कोट करके वो तुम्हें बता रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई पुराने वर्क या कोई बहुत फेमस वर्क की करेक्टर को या फिर हीरोइन को, मान लो मैं सिंड्रेला को ले लूँ, है ना, शी इज़ जस्ट एज ब्यूटिफुल एज हेलेना को ले लूँ। अब हेलेना कौन थी जिसकी वजह से कितनी बड़ी जंग छिड़ गई थी, वो इतनी ब्यूटीफुल थी, ठीक है। और मैं अगर कोई स्टोरी मान लो सुनाना चाह रही हूँ, मैं उससे पहले बोलूँ कि इट इज़ जस्ट मेरी हमारी जो स्टोरी थी वो इट्स जस्ट लाइक अ सिंड्रेला स्टोरी। तो आपका अटेंशन ड्रॉ हो जाता है कि अच्छा, वो सब जो मैजिक, जो चीज़ें, जो ब्यूटीफुलनेस तुम्हें दिखी थी सिंड्रेला में, वो चीज़ हुई होगी हमारी स्टोरी में। तो स्टोरी की तरफ तुम अट्रैक्ट हो जाओगे। सो यही होता है इल्यूजन, जब हम ऐसे कोई भी इवेंट, वर्क या पर्सन का नाम उठा लें, हिस्ट्री से, लिटरेचर से, पॉपुलर कल्चर से, किसी फिल्म से, ठीक है। हीरोइन का नाम मान लो यूज़ करके बोल दें कि तुम ऐसी दिखती हो, ठीक है, या योर आइज़ आर लाइक मोनालिसा, ऐसे करके जब हम बातें कर रहे हैं तब ऐसा होगा, कहीं किसी भी चीज़ का रेफरेंस ले रहे हो तुम और तब बता रहे हो, तो वो लिटरेरी डिवाइस कौन सी होती है, एल्यूजन। नाउ एनालॉजी क्या होता है, और इससे पहले तुम ये भी जान लो एल्यूजन कहाँ से उठाया गया है, ये वर्ड कहाँ से आया है। सो ये लेट लैटिन वर्ड एल्यूशियो से आया है, जो कि और कहाँ से उठाया गया है, लैटिन, पुरानी लैटिन एल्यूड्री से, जिसका मतलब होता है टू रेफर मतलब किसी चीज़ को रेफर करना। लेकिन रेफरेंस और एल्यूजन में यही डिफरेंस होता है कि रेफरेंस जो है वो जिस चीज़ के बारे में बताता है फिर उसकी वो डिटेलिंग भी देता है, ठीक है। रेफरेंस में जो चीज़ बताई जाएगी उसका डिटेलिंग भी दिया जाएगा, और यहाँ पर डायरेक्ट बात कर दी जाएगी, डायरेक्ट उस सिर्फ एक वर्ड का नाम नहीं लिया जाएगा। जैसे डायरेक्ट मैंने बोल दिया सिंड्रेला और तुम उसकी सारी स्टोरी पीछे की समझ गए, अच्छा इसकी बात करोगे। लेकिन इल्यूजन में एक ड्रॉबैक ये आ जाता है कि ऑथर तो ये समझ कर यूज़ करता है कि हाँ पता होगा ऑलरेडी एक स्टूडेंट को या जो भी रीडर है उसको कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब हम कहते हैं कि तुम इतना पढ़ते हो, तुम न्यूटन इतना पढ़ते हो, इतने अच्छे हो, इंटेलेक्चुअल हो एंड सब इंटेलिजेंट हो, ठीक है, इस इतना सब कुछ कहने की जगह दिन रात पढ़ता है, इंटेलिजेंट है, ब्ला ब्ला, वी से कि तुम आइंस्टाइन की तरह हो, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आइंस्टाइन कौन था, वो कैसा था, ठीक है। तो ये ऑथर अज्यूम करके चल रहा है कि तुम्हें पहले से पता है। तो अगर रीडर को पहले से नहीं पता हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये इसका कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हो जाता है। इसीलिए कुछ कॉम्प्लिकेटेड बुक्स को पढ़ने के लिए रेफरेंसेस आपको देखने पड़ते हैं। एल्यूजन जो यूज़ होते हैं उनको आपको डिक्शनरी उठाकर या लिटरेरी टर्म्स डिवाइसेस की कोई बुक उठाकर देखना पड़ जाता है, ठीक है। सेकंड, एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीज़ों की, जो चीज़ मतलब नहीं है, ठीक है, उनका कंपैरिजन दिखाते हैं। जो चीज़ एक जैसे नहीं है उनका कंपैरिजन दिखाते हैं और दिखाते हैं कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, दो अलग चीज़ों के बीच में आखिर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं वो दिखाई जाती है तुम्हें एनालॉजी में। यूजुअली इसमें लाइक या फिर एज का यूज़ करते हैं। आप कहोगे लाइक एज का यूज़ तो सिमिली में भी किया जाता है ना, कंपैरिजन के वक्त। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम थोड़ी सी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे और डीप हो जाता है, ठीक है। एक सेंटेंस के बाद शी इज़ लाइक मान लो कुछ भी बोला तुमने और फिर उसका और डिस्क्रिप्शन तुम दोगे, ठीक है। एनालॉजी में आप कुछ बोलने के बाद लाइक या एज से कंपेयर करने के बाद यूजुअली फिर और डिस्क्रिप्शन देते हो और डीप में बताते हो उसके बारे में, जिससे ज़्यादा हमें नॉलेज हो जाती है, ठीक है। एफोरिज्म क्या होगा, एफोरिज्म ये वर्ड आपका कहाँ से उठाया गया। अच्छा, एनालॉजी कहाँ से उठाया गया, एनालॉजी एशियन ग्रीक एनालॉगस से उठाया गया है, जिसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट या रेशियो में या लाइकनेस, ठीक है। एफोरिज्म कहाँ से उठाया गया है, ये वर्ड ग्रीक से उठाया गया है, एफोरिस्मोस, जिसका मतलब क्या होगा, टू डिफाइन या टू डिफेंड, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल तुम ले सकते हो एफोरिज्म का कि
एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये एक चीज़ है जो आप कहीं भी, ये एक स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर फिलोसफिकल स्टेटमेंट है जो कहीं भी यूज़ आप कर सकते हो किसी भी रेफरेंस में, और उसका मतलब क्या निकलेगा कि आप जो मेहनत जो बोलते हो सिर्फ उसी से नहीं होता है, आप जो मेहनत करते हो वो ज़्यादा दिखती है, वो ज़्यादा सामने आती है, उसी से आपको सब कुछ, नेम फेम मनी सब उसी से मिलता है, आपके वर्क से, ना कि आपके एक्शन से, ना सिर्फ बोलने से। बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस आप दे रहे हैं, मोटिवेशनल बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि मैं तो इतना ले आऊँगा, वो ले आऊँगा, 90% ले आऊँगा, 95% ले आऊँगा, लेकिन जब तक तुम एक्शन नहीं करते हो, वर्क हार्ड नहीं करते हो, तुम कितना भी अच्छा मैनिफेस्ट कर लो, कितना अच्छा बोल लो, कुछ नहीं होगा। तो ये आप कहीं भी रख दो, सेंटेंस किसी भी जगह रख सकते हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक जनरल ट्रूथ दिखा रहा है। ये छोटा सा कंसाइज सा सेंटेंस होता है, लेकिन एक बड़ी डीपर मीनिंग कनेक्ट कर रहा है, और एक जनरल ट्रूथ जो सच है, कहीं भी रखो स्टेटमेंट को, ये सच है, ठीक है, और वो सच है, वो ऑब्जर्व्ड है, वो चीज़ दिखाता है। ह्यूमर क्या है? ह्यूमर बहुत इजी डिवाइस है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अम्यूज़मेंट, या जब ह्यूमर का यूज़ होगा तो तुम्हें थोड़ा सा हंसी आएगी, ऐसा इन जैसे कोई भी मूड चल रहा है, कोई प्ले चल रहा है जो बहुत ही बहुत सीरियस बातें चल रही हैं, उसमें ना यूजुअली आपने ऐसे प्लेज में देखा होगा, कोई एक आदमी रखा जाता है जो ह्यूमर क्रिएट करता है। अभी हमने रिसेंटली अपने सिलेबस में ही पढ़ा है, ठीक है, उसमें क्लिफ जो होता है वो ह्यूमरिस्टिक पर्सन रखा जाता है लुक बैक इन एंगर में। लुक बैक इन एंगर में क्लिफ को थोड़ा ह्यूमरिस्टिक इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो बाकी डोमेस्टिक वायलेंस दिख रहा है, या वर्बल वायलेंस मेनली हम कहें, उसमें डोमेस्टिक में भी वर्बल वायलेंस जो तुम्हें दिख रहा है उसके द्वारा, आपके मेन प्रोटैगनिस्ट के द्वारा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसको लो करने के लिए या मूड को लाइट करने के लिए कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस ना हो जाए प्ले, आपका एक ह्यूमरिस्टिक एलिमेंट या ह्यूमरिस्टिक कैरेक्टर जो है क्लिफ, उसे रखा जाता है उन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में ना। सटायर क्या होता है? सटायर एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसे हम यूज़ करते हैं ह्यूमर, आयरनी को डालकर, ठीक है, इसमें ह्यूमर का यूज़ होता है, या ढंग से समझो, ह्यूमर का सिर्फ यूज़ होता है, सिर्फ यूज़ होता है, ये ह्यूमर नहीं होता, ये ह्यूमर का यूज़ करते हैं, मतलब हम इन आयरनी का, ह्यूमर का, इस सब को यूज़ करते हुए एक व्यंग देते हैं, किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं किसी को, या किसी को मॉक करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी इंडिविजुअल की, सोसाइटी की, या ह्यूमन की फॉली, मतलब जो उनसे गलतियां होती हैं या जो उन्होंने गलत किया होता है। सेटायर तुमने यूजुअली देखा होगा, एक टाइम तो ऐसा था जब आपने एक वर्क प्रोड्यूस किया, एक ऑथर ने, उसके ऊपर सेटायर रखते हुए उसके रिस्पॉन्स में एक दूसरा वर्क प्रोड्यूस हो जाता था, ठीक है। तो यही था कि आपको जो भी गलतियाँ एक इंसान में या वर्क में या सोसाइटी में दिख रही हैं, वो ऑथर्स सेटायर के थ्रू दिखाते थे। सेटायर मतलब व्यंग करना, या ये सोशल कमेंट्री की तरह भी देखा जाता है, ठीक। नाउ एक फिफ्थ वाला हमारा रह गया, राइट, पेथोस। पेथोस क्या होता है? पेथोस ये एरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है, एथोस, पेथोस, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये पेथोस जो है मेनली आपका एक जब कोई ऐसा चीज़ यूज़ करना, ऐसी वर्डिंग्स का यूज़ करना जिसकी वजह से जो भी रीडर रीड कर रहा है भाई, उसको एकदम इमोशनली कनेक्ट हो जाए, वो इमोशनल अपील दे पाए, ठीक है। जब बहुत ही ज़्यादा, अब तुम सिंपल स्टेटमेंट बोलने की जगह बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे जिससे मैं एकदम इमोशनली कनेक्ट हो पाऊँ, तब होगा पैथोस, ठीक। सिंपल नहीं बोलना है, बहुत, जैसे किसी की डेड बॉडी पड़ी थी, सो यू विल नॉट से दैट उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, इट वॉज रॉटिंग इन द सन, द डेड बॉडी वॉज रॉटिंग इन द सन एंड दिस वॉज हैपनिंग। इतना ज़्यादा तुम ऐसे बोलोगे कि भाई डीपली मैं कनेक्ट हो जाऊँ, जो रीडर है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाए, उसमें इमोशनल अपील अर्ज कर पाए, समझ पाए उससे वो इमोशनल अपील, और जो आपका रीडर है उसे एक तरह से अट्रैक्ट करना अपनी तरफ पूरा, इससे पैथोस से कैसे इमोशनली, ठीक। ये एरिस्टोटल का कंसेप्ट था ना। इन्वर्जन क्या होता है? जब आप ग्रामेटिकल जो भी चल रहा है, राइट, जिस भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्मेट में, ग्रामेटिकल वे में, या एक पर्टिकुलर रिदम में जैसे लिखा जाता था, उसको उलट पलट कर दो। जैसे मैं बोलूँ कि शी इज़ ब्यूटिफुल, ठीक है, शी इज़ सो ब्यूटिफुल,
तो उसकी जगह मैं बोल दूँ सो ब्यूटिफुल शी इज़। ठीक है, अब ये उलट पुलट किया क्यों जाता है भाई, ये क्वेश्चन तुम्हारे अंदर आ रहा होगा। तो उलट पुलट इसलिए किया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। जैसे मुझे मान लो इसमें मैंने इसलिए उल्टा कि मुझे दिखाना पहले ये था कि ये ब्यूटीफुल है। ठीक है, मुझे इस ब्यूटीफुल वर्ड को एम्फोसाइज करना था, शायद इसलिए मैंने उल्टा पुल्टा, या शायद मैंने इसलिए उल्टा पुल्टा हो क्योंकि मैं जो पोएम बना रही हूँ उसकी रिदम इसके वजह से नहीं बैठ रही है, या शायद इसलिए बना उल्टा पुल्टा क्योंकि इसका जो मीटर मैंने पोएम का रखा हो, आइमिंग पेंटामीटर, आइमिंग टेट्रामीटर, जो भी हो मैं रखना चाह रही हूँ, वो मेरी पोएम में नहीं बैठ रहा हो, उसको बैठाने के लिए। ठीक है, होता है ना कभी कभी तुम पीछे लिरिक मैच करने के लिए ग्रामेटिकल सही नहीं होता है तुम्हारा सेंटेंस, लेकिन तुम उल्टा पुल्टा करते हो सेंटेंस को सो दैट तुम्हारे लास्ट के जो वर्ड्स हैं वो मैच कर जाएंगे। कॉमनली लोग करते हैं, सो इससे आप कनेक्ट कर पाओगे। इसी वजह से क्या होता है, इन्वर्जन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जस्टपोजिशन बहुत इजीली तुम्हें जस्टपोजिशन वर्ड से ही समझ में आ जाएगा। जस्ट मतलब जो अगल बगल हैं उनको ऐसा रखना जो अपोजिट हो, एकदम अगल बगल आसपास तुम्हारे वो दिखेंगे वर्ड्स जो एक दूसरे में बिल्कुल अपोजिट वर्ड्स होंगे। जस्ट लैटिन से लिया गया है जिसका नाम नेक्स्ट है, पोजीशन फ्रेंच से। ठीक है, अगल बगल, जस्ट अगल बगल ऐसे वर्ड्स जो कि आपस में अपोजिट हों। ठीक, नाउ फोर ग्राउंडिंग क्या होता है? फोर ग्राउंडिंग तो बाकी चीज़ों को ग्राउंड पे रखते हुए, ऐसा समझो, फोर करना किसी को मतलब किसी एक चीज़ को हाईलाइट करना। ठीक है, और बाकी चीज़ों को उसका ग्राउंड, उसका बेस बनाना। जब भी ऐसा होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर वर्ड, फ्रेज, किसी एस्पेक्ट को निकाल कर रीडर को चाहते हो कि ये इसी पे मेन फोकस करे, तो तुम उसको बोलोगे। जैसे मैं बोलूँ द स्काई वॉज जस्ट सो ब्यूटिफुल, इट वॉज ऑल लाइक ब्लू एंड द, तो मेरा क्या मतलब यहाँ निकल रहा है, मैं स्काई, द स्काई को मेन फोकस यहाँ रख रही हूँ, फिर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन ऐसे बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या हाईलाइट करना चाह रही थी, मैं यहाँ पर द स्काई को हाईलाइट करना चाह रही थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोर ग्राउंडिंग हो गई। रिपीटिशन क्या होता है? बहुत सिंपल भाई, रिपीटिशन वो है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर वर्ड को या फ्रेज को या स्ट्रक्चर को बार बार या किसी चीज़ को बार बार हम क्या कर रहे हैं, रिपीट क्यों कर रहे हैं बताओ? क्योंकि मैं चाह रही हूँ, मैंने मेनली ये देखा है कि पोएम्स में आपको रिपीटिशन दिखेगा। वाई? बिकॉज हम चाहते हैं आप उस बात पे एम्फसाइज डालिए, क्या कीजिए, जोर करिए, जोर डालिए और बहुत ध्यान से उसको समझिए। या फिर वही सब हो सकता है जैसे इन्वर्जन में उल्टा पुल्टा करते थे, इसलिए भी दो वर्ड्स का रिपीट हो सकता है, क्योंकि सेकेंड रीज़न ये है कि रिदम या पैटर्न या मेमोरियल मोटिव बनाने के लिए, मेमोरियल मोटिव की तुम्हें याद रहे वो चीज़, वर्ड वो याद रहे, इसलिए भी उसे रिपीट किया जा सकता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs कर लेंगे। आई होप ये वीडियो में आपको ये पूरे लिटरेरी डिवाइसेस यूनिट 2 के बिल्कुल क्लियर हो गए हैं तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टिल देन साइनिंग ऑफ, मीट यू सून।